Hello everyone, welcome to my channel. Students, today's topic is replacing words or phrases asked in bank examination. If you want to be selected in the coming 2025 examination, please watch the video till the end. आइए इस टॉपिक को शुरू करने के पहले वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 में जो सेंटेंस है उसमें दो पार्ट्स, एक वर्ड हैड, दूसरा एक फ्रेज विल बी चेंज को अंडरलाइन किया गया है। यू हैव टू एग्जामिन वेदर द सेंटेंस इज करेक्ट और नॉट। इफ नॉट करेक्ट, what will be the changes in these two parts in order to make it a correct one? फर्स्ट पार्ट आपका हैड है, सेकेंड विल बी चेंज है। आर फर्म डिटर्मिनेशन हैड ड्यू इम्पैक्ट, उस पर इम्पैक्ट का प्रभाव था, ऑन देम एंड दे विल बी चेंज देयर डिसीजन। यदि कंटेक्स्ट हम पास्ट लेते हैं तो फिर तुरंत इसका परिणाम दिखाई पड़ रहा है, वो भी पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए और विल बी चेंज्ड में एक परिवर्तन लाना होगा, इसे पास्ट इंडेफिनिट करना होगा। सब्जेक्ट आपका डूअर जो एक्ट कर रहा है दे है और उसका ऑब्जेक्ट है देयर डिसीजन, यानी क्रिया एक्टिव वॉइस में होगी। यदि फ्यूचर लेते हैं तो फिर इसे फ्यूचर करना होगा, इसे एक्टिव करना होगा, डिटर्मिनेशन के बाद लाना होगा विल हैव ड्यू इम्पैक्ट ऑन देम एंड दे विल चेंज। बट फ्यूचर किसी भी ऑल्टरनेटिव ए बी सी में आपके पास नहीं है, यानी करेक्शन की आवश्यकता है, तो ऑप्शन नंबर ई नो करेक्शन रिक्वायर्ड को आसानी से एलिमिनेट कर दिया। अब बचे 4 ऑप्शंस ए बी सी डी में से आपको चुनाव करना और इसके लिए 3 ऑल्टरनेटिव्स ए बी सी को एग्जामिन करना है। तो फ्यूचर की संभावना नहीं है, तो आपका हैड बिल्कुल करेक्ट है, यानी विल बी चेंज्ड ये रॉन्ग जा रहा है, इसे करेक्शन करने की जरूरत है। आर फर्म डिटर्मिनेशन हैड ड्यू इम्पैक्ट ऑन देम एंड दे, और तुरंत साइमल्टेनियसली तुरंत चेंज किया, यानी यहां करेक्शन होगा मेन वर्ब नंबर 2, दैट इज चेंज्ड। सो आपका हैड फर्स्ट पार्ट, चेंज सेकंड पार्ट होना चाहिए। देखिए ऐसा ऑप्शन कहां मिलता है, तो नंबर ए आपका नहीं है, क्योंकि हैविंग है और उधर हैव चेंज है। इम्फेसाइज का स्ट्रेस देने का कोई अर्थ है नहीं। हैड नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, एंड चेंज्ड। Our firm determination had the impact on them and they changed their decision. ये ऑप्शंस को एग्जामिन करें, कहां हमें सी मिलता है, ओनली ए, ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेटेड, बी ओनली बी, नो दिस इज नॉट फाउंड आउट। आपका फाइंडिंग है सी ओनली सी, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर डी आइदर ए और सी, दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। द राइट आंसर इज दस ऑप्शन नंबर सी। Had correct, will be changed, must be replaced by changed. Our firm determination had the impact on them and they changed their decision. Question number 2. Deep breathing exercises are found to be of extreme helpful to patients suffering from high blood pressure. अंडरलाइन पार्ट्स जिसमें करेक्शन की रिक्वायरमेंट हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, आर डीप ब्रीदिंग एंड ऑफ एक्सट्रीम हेल्पफुल। आपका सब्जेक्ट जीरण है, सॉरी, आपका सब्जेक्ट डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, ये कंपाउंड एडजेक्टिव है, एक्सरसाइजेज को क्वालिफाई कर रहा है। एक्शन शोइंग वर्ड हमेशा आईएनजी फॉर्म में होता है, यानी ब्रीदिंग बिल्कुल करेक्ट है। ब्रीदिंग चूंकि जीरण से बना है
अतः उसके पहले एडजेक्टिव डीप भी करेक्ट है। डीप ब्रीदिंग और ये दोनों मिलकर कंपाउंड एडजेक्टिव बन रहा है। एक्सरसाइजेज नॉन को क्वालिफाई कर रहा है। कैसा एक्सरसाइजेज? तो डीप ब्रीदिंग वाला, यानी ये पार्ट बिल्कुल करेक्ट है। आर फाउंड टू बी ऑफ एक्सट्रीम हेल्पफुल, यहां प्रीपोजिशन सेकेंड पार्ट में ऑफ है। ऑफ के बाद हमें नाउन या नाउन फ्रेज चाहिए, तो एक्सट्रीम आपका एडजेक्टिव यदि है तो फिर यहां हेल्प होना चाहिए था, यानी ऑफ एक्सट्रीम हेल्प। करेक्शन की संभावना, करेक्शन की आवश्यकता है, तो ऑप्शन नंबर ई एलिमिनेटेड हो गया। अब यहां यदि हेल्पफुल सही मानते हैं तो फिर ऑफ हटाकर एक्सट्रीम को एडवर्ब देना होगा, एक्सट्रीमली हेल्पफुल। एक करेक्शन तो हो गया, एक्सट्रीमली हेल्पफुल। दूसरा, हेल्पफुल को हम नाउन कर दें तो ऑफ एक्सट्रीम रह जाएगा, यानी करेक्शन नंबर 2 होगा सेकंड पार्ट में, ऑफ एक्सट्रीम हेल्प। यानी दो तरह का आंसर मिल रहा है। देखें ऑल्टरनेटिव्स क्या है। ऑल्टरनेटिव नंबर ए में है डीपली ब्रीदिंग, ये तो रॉन्ग जा रहा है, यानी ये एलिमिनेटेड हो गया। एक्सट्रीमली हेल्पफुल आपका करेक्ट है, लेकिन हमें दोनों पार्ट करेक्ट चाहिए। नंबर बी में डीप ब्रीदिंग, ये करेक्ट है। ऑफ एक्सट्रीम हेल्प, ये भी करेक्ट हुआ, यानी ऑप्शन ऑल्टरनेटिव नंबर बी आपका करेक्ट है। ऑल्टरनेटिव नंबर सी डीप ब्रीदिंग करेक्ट है, एक्सट्रीमली हेल्पफुल ये भी करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर सी भी आपका करेक्ट जा रहा है। यानी दोनों में से कोई भी एक डाल देने पर सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बोथ ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली। तो बी और सी देखिए किस में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए, लेट अस एग्जामिन दी ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर ए ओनली ए, नो, ये तो रिमूव हो गया। ओनली बी अकेला है नहीं ऐसा, इसे भी एलिमिनेट करें। ओनली सी, ये भी अकेला नहीं मिल रहा, दोनों मिल रहा है, सो नंबर सी भी एलिमिनेटेड हो गया। ऑप्शन नंबर डी आइदर बी यस और सी, दोनों में से कोई एक लगा दें तो सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा। सो मार्क ऑप्शन नंबर डी एज योर आंसर। ई तो पहले से एलिमिनेटेड है। द राइट आंसर स्टूडेंट्स इज ऑप्शन नंबर डी, आइदर बी और सी आपका सही सेंटेंस होगा। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आर फाउंड टू बी ऑफ एक्सट्रीम हेल्प, ऑप्शन नंबर ऑल्टरनेटिव नंबर बी, और फाउंड टू बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल, ऑल्टरनेटिव नंबर सी, एक्सट्रीमली हेल्पफुल टू पेशेंट सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर। कितना आसान है यदि आपके पास ग्रामर का अच्छा ज्ञान है, शब्दों का भंडार है, तो एग्जामिन करने में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं मानना है उनकी बात जो कहते हैं कि बैंक एग्जामिनेशंस में, कंपिटिटिव एग्जामिनेशंस में इंग्लिश के लिए ग्रामर का नॉलेज होना कोई जरूरी नहीं है, बिल्कुल बकवास है। डोंट फॉलो देम। नाउ इज द टर्न ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। बाय द टाइम दे रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड बीन डिपार्टेड। बाय द टाइम, ये पास्ट का कंटेक्स्ट दे रहा है, अतः यहां क्रिया रीच गलत है। द ट्रेन हैड बीन डिपार्टेड, ट्रेन खुद डिपार्ट करेगा, कराया नहीं जाएगा, यानी आपका ये वर्ब जो पैसिव है ये भी रॉन्ग जा रहा है। डिपार्टेड करेक्ट है, हैड बीन के जगह पर कुछ और होना चाहिए। करेक्शन की रिक्वायरमेंट है, सो ऑप्शन नंबर ई आपका एलिमिनेटेड हो गया, इसे एलिमिनेट कर लें। अब आप 3 ऑल्टरनेटिव्स को देखें। कंटेक्स्ट पास्ट है जब तक वो पहुंचे। बाय द टाइम दे रीच, इसे रीच्ड करना होगा। द ट्रेन डिपार्टेड, यानी इनके पहुंचने के पहले ही गाड़ी खुल चुकी थी, पास्ट इन पास्ट, तो फिर यहां केवल हैड की जरूरत है, क्योंकि ये एक्शन पास्ट इन पास्ट का है। जब भी क्रिया पास्ट इन पास्ट हो तो वो पास्ट परफेक्ट, और पास्ट की क्रिया पास्ट इंडेफिनिट। रीचिंग आपका पास्ट इंडेफिनिट होगा, बट डिपार्टिंग आपका पास्ट परफेक्ट होगा। रीच्ड, हैड, डिपार्टेड। देखिए किस ऑल्टरनेटिव में मिलता है, तो ऑल्टरनेटिव नंबर ए में रीच्ड ये करेक्ट है, बट ये रॉन्ग जा रहा है, सो एलिमिनेटेड।
ऑल्टरनेटिव नंबर बी में आपका ये रिच रॉन्ग जा रहा है, इसे रिच होना चाहिए था, हैड करेक्ट है, डिपार्टेड लगा हुआ, हैड डिपार्टेड ये करेक्ट है, यानी ए और बी दोनों ही गलत हो गए। अब बच गया आपको करेक्शन की जरूरत है, बचा ऑल्टरनेटिव सी, ये बिल्कुल सही होगा, मार्क कर लें, देखने की जरूरत ही नहीं है। देखिए रिच्ड करेक्ट, हैड करेक्ट, सो आंसर ओनली सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बाय द टाइम दे रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड डिपार्टेड, जब तक वो स्टेशन पहुंचे, जिस समय स्टेशन पहुंचे गाड़ी खुल चुकी थी। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल एज easy. Question number 4. These days, customers have been receiving better services from bank employees. आपका टाइम है these days, और ये these days शो करता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी यहां एरर की करेक्शन की रिक्वायरमेंट है। हैव बीन की जगह यहां आ होना चाहिए। बेटर सर्विसेज फ्रॉम बैंक एम्प्लॉयज सोर्स है, तो फ्रॉम आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए, नो करेक्शन रिक्वायर्ड इज दस एलिमिनेटेड, इसको हटा दें। अब आप 3 ऑल्टरनेटिव्स ए, बी और सी को एग्जामिन करें। देखिए कहां हैव बीन की जगह आर और फ्रॉम तो सेम रह जाएगा। ऑल्टरनेटिव नंबर ए में आर करेक्ट है, बट बाई नहीं, ये एजेंट नहीं है, ये सोर्स है, सो दिस इज एलिमिनेटेड। बी में दीज डेज पास्ट कंटिन्यूअस नहीं देता, अतः वर्ब गलत है, फ्रॉम सोर्स के लिए बिल्कुल सही है, सो एलिमिनेटेड। अब बच गया नंबर सी, दिस इज द करेक्ट आंसर, आर फ्रॉम। द राइट आंसर इज दस ऑप्शन नंबर सी, ओनली सी। दीज डेज कस्टमर्स आर रिसीविंग बेटर सर्विसेज, कहां से? फ्रॉम बैंक एम्प्लॉयज, करेक्शन इज रिक्वायर्ड, द करेक्शन इज ऑप्शन नंबर सी, ओनली सी, दैट इज आर for the present continuous and from for the source. Now is the turn of the last question, question number 5. It was heartening, खुश कर देने वाला. It was heartening news that you narrowly escaped. बाल बाल बच गए. अंडरलाइन पार्ट narrowly बिल्कुल करेक्ट है। किस चीज से? तो बीइंग रन ओवर, बीइंग के बाद मेन वर्ड नंबर 3, ये फ्रेजल वर्ब का टेंस फॉर्म भी सही है। बाय अ स्पीडिंग कार यस्टरडे, यानी बोथ द पार्ट्स अंडरलाइन, नैरोली, रन ओवर, दोनों के दोनों करेक्ट हैं। ऑल्टरनेटिव्स ए नैरोड, रन ओवर, बी नैरोली, रन अक्रॉस, सी नैरोली, रनिंग ओवर में जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा सही ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन नंबर ई, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। ऑप्शन नंबर डी एक नया ऑप्शन है, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, मतलब करेक्शन की जरूरत है, जबकि यहां करेक्शन की जरूरत नहीं है। आपका नैरोली, एस्केप्ड, बीइंग रन ओवर, ये दोनों के दोनों अंडरलाइन पार्ट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट, बोथ ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी आर easily eliminated. The right answer is option number E. The sentence given, it was heartening news that you narrowly escaped being run over by a speeding car yesterday is correct. यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर देना, ज़्यादा अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, बहुत बहुत अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को ज़रूर से शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।